सोनम वांगचुक और विपक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग खारिज। संसद मार्च की बड़ी साजिश फेल करेगी पुलिस। तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। वांगचुक को वही दवाई दी जा रही जिसमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस ने कल ही सुबह वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी और अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त अनुराग कुमार ने पद संभालने के 24 घंटे में वांगचुक को धरना स्थल से उठवाकर अस्पताल पहुंचा दिया। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात तकरीबन 1:30 बजे इसके निर्देश मिले। फिर नई दिल्ली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर मार्ग थाने में रणनीति बनाई। 1 मिनट में बिना टकराव के वांगचुक को कैसे एम्बुलेंस तक ले जाए, इसकी रिहर्सल की गई। जैमर लगाने पर भी चर्चा हुई ताकि कार्रवाई के वीडियो न फैले। सुबह 5 बजे अधिकारी जंतर मंतर पहुंचे और वहां अंतिम ब्रीफिंग दी। फिर सादे कपड़े में पुलिसकर्मी सफेद चादर लेकर मंच पर चढ़ गए। कार्रवाई की वीडियोग्राफी से बचने के लिए चादरों का इस्तेमाल किया गया। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को अब आपको बता दें कि प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है। यानी एक तरफ विपक्ष अगर आप देखेंगे जहां पर सोनम वांगचुक के मुद्दे को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, काफी बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा था कि इन्हें इस तरीके से उठा के ले जाया गया, ये चीजें गलत है, इस तरीके सरकार के खिलाफ आप कह सकते हैं कि माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कोर्ट ने जो कहा कि जो इन्हें ले जाया गया अस्पताल में एडमिट कराया गया बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत चीजें नहीं है, जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष इसे लेकर माहौल बना रही थी। लेकिन हाईकोर्ट के आप कह सकते हैं बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जो सरकार ने स्टेप लिया, जो चीजें की वो सही थी। वही दूसरी तरफ नई दिल्ली जिले समेत कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि कल सीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रही है, संसद मार्च की बात कर रही है। प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वाहनों की सघन जांच की जा रही है, सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर रहेगी। इसी कारण नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर दिल्ली के कई हिस्सों में 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि संसद भवन की ओर से किसी भी तरह से अनाधिकृत मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सीजेपी की ओर से अब तक औपचारिक अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया। वहीं संसद सत्र के दौरान लागू सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए अनुमति मिलने की संभावना भी बेहद कम मानी जा रही है। जंतर मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, शंकर चौक, कनॉट प्लेस, आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। पुलिस ने अतिरिक्त रिजर्व बल को भी तैयार रखा। लगातार गश्त के साथ कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई। और ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो है पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। इस बीच वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, लगातार जबरदस्त तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि संगठन का संसद चलो कार्यक्रम तय समय पर आयोजित किया जाएगा। उनकी पत्नी गई है कोर्ट में, तो कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है देखते हैं। लेकिन 20 जुलाई को कल उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया है और अभी तक उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया। तमाम दबाव के बावजूद अभिजीत दिपके खुद भी अनशन पर हैं। उनके ऊपर कल स्याही का अटैक किया गया, आपने देखा होगा। और भारी संख्या में नौजवान पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं। हम लोग भी जंतर मंतर कल रहेंगे। और साथ ही साथ मैंने यूपी की अपनी टीम से ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम इस्तेमाल किए बगैर सोनम वांगचुक के समर्थन में आप लोग सड़कों पे उतरिए। दूसरे राजनीतिक दलों को भी बुलाइए, जन संगठनों को भी बुलाइए, किसान यूनियन को भी बुलाइए। लेकिन ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ करोड़ों नौजवानों की आवाज़ है सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके।
तो हमको उनका साथ देना ही चाहिए। मैंने 267 का नोटिस दिया है सभापति जी को कि सारे कार्यों को स्थगित करके, मैंने उपराष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखी है 267 के तहत कि सारे कार्यों को स्थगित करके सदन में सोनम वांगचुक की मांगों पर और पेपर लीक के मामले में चर्चा कराई जाए। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ये कह रही है कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं मार्च में शामिल भी हो सकती हैं। वो कंफर्टेबली रह सकें, खुशी से रह सकें और जहां हम चाहते हैं, और ये हमारा डिसीजन है। बॉलीवुड से लोग भी आ रहे हैं तो या समर्थन मिल रहा है। तो फ्लूइड्स का ये है कि सोनम चाहते थे कि जैसे वो पहले फास्ट पे थे वो वैसे ही फास्ट पे यहाँ रहे। He should continue his fast which he's been doing. Okay, they have been asking him to have fluids and all of that, but he didn't want to. Okay, so though he is having water and the मैम, जिस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है, फारूक अब्दुल्ला भी देखे यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? you can continue with it. और इन सब के बीच कल जब अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंका गया तो इंक फेंकने वाली महिला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा इस बात से उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है। जब कुणाल कामरा इसमें आप कह सकते हैं गए थे और उन्होंने भगवान राम को लेकर जिस तरीके से बयान दिए थे, जिस तरीके से मजाक उड़ाया था, उस चीज़ से भी वो आहत थी और इस वजह से भी इंक फेंकने का काम किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें जो है सामने रखी है, बताया क्या कारण था, तमाम उनके बयान जो है सामने आए, क्या कहना है उनका, सुनिए। मैं शांतिपूर्ण जो विरोध होता है उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये जो चल रहा है, वहाँ पे जो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच पार्टी है, ये नीट की वहाँ कोई भी बात नहीं कर रही है। वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, ये दलितों का मूवमेंट है। वहाँ पर जो हाल किया है अभिजीत के गुंडों ने मेरे साथ, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या था उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब अभिजीत हंस रहा था और उसके साथी हंस रहे थे, मेरे प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा था। स्टेज पे ये लोग हंस रहे थे, मेरी सीता मैया का मजाक उड़ाया जा रहा था, प्रभु राम का मजाक उड़ाया। मुझे ये सब देखा नहीं गया और इसी के लिए मैं वहाँ गई थी और मैंने अभिजीत की जो स्याही हवा में फेंकी थी अभिजीत के ऊपर, वो इसलिए फेंकी, वो मेरा विरोध करने का एक तरीका था क्योंकि मेरा मन बहुत आहत था। मैं क्या करूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मैं तो ये कई सालों से 10 साल हो गए मुझे ये चीज़ बताते हुए, लिखते हुए, और मैं कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो दुर्गा माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे काली माँ के लिए टिप्पणी हो, चाहे प्रभु श्री राम के लिए हो। और इसके गुंडों ने जो मुझे पिटवाया है, इतना पिटवाया, इतना मारा इन लोगों ने, मेरे बाल नोचे। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर सब जगह पे इन्होंने खरोंचे मारी हैं, मेरे ब्रेस्ट को दबाया, मेरे हाथों को ये उंगलियां सूज गई हैं। और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से जो निकाला है, मेरी कमर तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, मेरी उंगलियां तोड़ दी, बाल नोचे। लेकिन धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने मुझे वहाँ सुरक्षित बचा लिया, जो मैं आज आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ। जो इन्होंने मैंने तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी, मैंने कोई हिंसा नहीं करी, इन्होंने मेरे साथ इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा करी, और ये सोनम वांगचुक को यूज़ कर रहे हैं। मैं यही बताने तो गई थी वहाँ सोनम वांगचुक जी को कि आपको ये यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। मैं यही बताने गई थी और वहाँ इन्होंने इतनी हिंसा करी मेरे साथ, इतना मारपीट किया, इतना मारपीट किया। अगर दिल्ली पुलिस वाले मुझे अगर वहाँ से बचा के ना ले जाते तो ये मुझे मार डालते, इसके गुंडे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस देश में महिला बहुत होता है 24 घंटे, क्या मैं महिला नहीं हूँ? इतने गुंडों से मुझे क्यों पिटवाया? मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी थी। क्या मैंने अभिजीत को थप्पड़ मारा? क्या मैंने कुछ कहा उसे? कहा, हाँ कहा, मैंने उससे उसके सामने खड़े होके कहा,
कि तुम सोनम को क्यों यूज कर रहे हो, सोनम वांगचुक को क्यों यूज कर रहे हो, तुम क्या, तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, तुम फॉल्स प्रोपेगेंडा, तुम नीट की कोई बात नहीं कर रहे, यहाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जय भीम के नारे लगा रहे हो। और तुम मेरे जय श्री राम कहने पे भी लोगों को वहाँ बहुत आपत्ति थी। क्यों ना कहूँ, मेरे प्रभु राम जो है मेरे लिए सर्वोपरि है, इस देश में सबके लिए, ये देश ये राष्ट्र के लिए सबसे सर्वोपरि है मेरे प्रभु राम। और मैं जय श्री राम आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी। मैं कट्टर सनातनी हूं, मैं मरते दम तक मार डालो मुझे, पर मैं जय श्री राम कहूंगी कहूंगी कहूंगी। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला है क्या। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।